जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सेशन में, जिसमें हम भारतीय इतिहास को देख रहे हैं और इसमें भी हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता को देख रहे हैं। ये इसका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 38 तक को मैंने कराया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39 से लेकर क्वेश्चन नंबर 78 तक को कराने वाला हूँ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता इस क्वेश्चन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे जो कि शायद वैदिक सभ्यता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप भी साथ साथ आंसर दीजिए। ठीक, और चेक कीजिए कि आप कितना आपको पता है कितना नहीं। तो देखिए आज का पहला और ओवरऑल 39वां प्रश्न, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है हमारा ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी और डी सिंधु। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए चिनाब। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में था। ठीक, नेक्स्ट देखिए 40वां प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपर था, जो कि हालिया पंजाब में पड़ता है, यह किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है हमारा ए चिनाब, बी सतलज, सी सिंधु या डी रावी। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी सतलज। जो रोपर था किस नदी के किनारे था? तो सतलज नदी के किनारे था। आंसर बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां प्रश्न, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? तो धौलावीरा में, कालीबंगन में, लोथल में या आलमगीरपुर में। बीपीएससी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ए धौलावीरा। धौलावीरा में जल प्रबंधन की उन्नत प्रणाली को देखने को मिला है। तो आंसर हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 42वां प्रश्न, कह रहा है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन है ए लाल, बी हरा नीला हरा, सी पांडु या डी नीला। ये 1995 में बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ए लाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए लाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 43वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल या आधे ऐतिहासिक काल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी आधे ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल तो वो हो जाता है जो आदि मानव हुआ करते थे। ऐतिहासिक काल जो हम लोग वैदिक सभ्यता के बाद की चीज़ों को पढ़ते हुए ऐतिहासिक काल में आ जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आ जाता है आधे ऐतिहासिक काल में। तो हमारा आंसर डी बिल्कुल सही है। ये भी देखिए 1994 के बीपीएससी में इसको पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए 44वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया, तो इसका आप आंसर दे दीजिए। सही आंसर हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं का साक्ष्य मिला है। ठीक, तो आंसर इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 45वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं कौन कौन? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव या डी माधव स्वरूप वत्स एवं बीपी राव। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट देखिए 46वां प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी सौराष्ट्र और डी राजस्थान। ठीक, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो ऑप्शन है हमारा सी सौराष्ट्र, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी कि सौराष्ट्र इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सौराष्ट्र भी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र का पूर्वी साइड जो होता है उसको सौराष्ट्र कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए 47वां प्रश्न, कह रहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन है ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव और डी कर्नल टाड। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो थे मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक, तो आंसर बी इसका सही है।
नेक्स्ट देखिए 48वां प्रश्न, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन है ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल और डी हाथी। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी बैल। आंसर क्या हो जाएगा? सी बैल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 49वां प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? ऑप्शन है ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्म कांड में, सी यज्ञ और प्रणाली में और डी मातृशक्ति में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी मातृशक्ति में ये लोग विश्वास करते थे। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आरएस में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन है ए सूर्यकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट या डी कोट दीजी। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कोट दीजी जो था यह समुद्र के किनारे स्थित नहीं था। तो आंसर इसका डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन है ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सी सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। देखिए किताब में तो इसका आंसर दिया है ए विशाल स्नानागार, लेकिन विशाल स्नानागार होगा नहीं। ठीक, सही आंसर होगा विशाल अन्नागार। ठीक, तो हालांकि ये लूसेंट के बुक में आंसर ए दिया है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ ए नहीं होगा, आंसर बी होना चाहिए। इस पर आपका क्या राय है आप बताइए। ठीक, क्योंकि मैंने तो यही पढ़ा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी सबसे बड़ी इमारत जो वहाँ का अन्नागार था जिसमें अनाज रखा जाता था, वही सबसे बड़ी सभ्यता थी। लेकिन इस बुक में अब हो सकता है बाई मिस्टेक दिया हो या हो सकता है मेरी जानकारी में कुछ कमी हो, तो आप इसका एक्सप्लेन करके कमेंट में बता दीजिए कि क्या मैं जो सोच पा रहा हूँ बी इसका सही होना चाहिए या फिर आप लोग भी ए के साथ जाते हैं, या बताइएगा आप लोग। ठीक, मेरे अनुसार तो बी होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। 52वां प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन है ए कमल पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति और डी त्रिभुजाकार आकृति में। तो सही आंसर हो जाएगा सी ग्रिड पद्धति। यहाँ जो घर हुआ करते थे किस पद्धति में हुआ करते थे? तो ग्रिड पद्धति में हुआ करते थे। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट देखिए 53वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए एक कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इधर प्राचीन स्थल दिया है और इधर दिया है पुरातात्विक अवशेष जो मिले वहां से। तो देखिए कह रहा है लोथल से क्या मिला है? लोथल से जुटा हुआ खेत मिला है, या गोदी बाड़ा मिला है, या पक्की मिट्ट से बनी हुई प्रतिकृति मिली है, या हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो लोथल का हो जाएगा गोदी बाड़ा। लोथल से हमें क्या मिला है? गोदी बाड़ा मिला है। कालीबंगन से क्या मिला है? तो जोता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, और बनवाली से जो बच गया वही मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जो होगा 2, यानी ए का 2 ये वाला एक मिल रहा है और एक ये वाला मिल रहा है। उसके बाद बी का ए, यानी कि बी में एक वाला ये वाला मिल रहा है। बिल्कुल सही। बाकी ये वाला दोनों तो होगा नहीं, ए को और डी को ऐसे ही काट दीजिए। बाकी देखिए कहा है कि सी का 3 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी, तो देखिए 3 वाला सी में मिल रहा है, तो इसलिए सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो ये वाला हम लोग का डी सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल। सॉरी एक मिनट, कहीं गड़बड़ा रहा है। सॉरी थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सुधार कीजिए। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया। 53 का आंसर हो जाएगा बी। 53 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए जो है बी से, और बी जो है ए से, और सी जो है ये डी से, और डी जो है ए से। इसको थोड़ा आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी, ये वाला नहीं होगा। आंसर सही क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। 54वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं मिला है? ऑप्शन ए शेर, हाथी, गैंडा या बाघ। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ए। शेर का जो है कहीं भी आकृति देखने को नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए।
हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन हमारा ए सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टीन एवं सीसा और डी लोहा। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी लोहा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, तो 55 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 56वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विसौ संस्कार या फिर इंग्लिश में कहे तो डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? ऑप्शन है ये कुंतासी, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगल। यूपी पीसीएस में पूछा गया 2016 में मेंस में। ठीक, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी लोथल। ठीक, यानी कि युगल समाधान कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। यहीं पे अगर आप एक और क्वेश्चन का आंसर देना चाहें कि इसी प्रकार का युगल समाधान जो था मध्य ऐतिहासिक काल में कहाँ से मिला था? ठीक, उसका आंसर आप जानते हो तो दे दीजिए। चलिए बताता हूँ, बुजहोम से मिला था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57वां प्रश्न। कह रहा है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? ऑप्शन है ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए एवं बी दोनों या डी हड़प्पा। तो सही आंसर हो जाएगा ए सिंडन। ठीक, यानी कि कपास का जो उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था और ग्रीक भाषा में या यूनान भाषा में इसको क्या कहा जाता था? तो सिंडन कहा जाता था। तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 58वां प्रश्न। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए कुनाल, बी राखीगढ़ी, सी दैमाबाद, डी बनवाली या ई रोपर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी दैमाबाद। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी दैमाबाद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 59वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 59। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में थे। कूट कह रहा है 1 चांदी, 2 टीन, 3 सोना। यानी कि ऑप्शन में ए में है ए बी 1 2 और 3 तीनों, 1 एवं 2, 1 एवं 3, 2 एवं 3। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 2 और 3, यानी कि चांदी, टीन और सोना तीनों का वे लोग आयात किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं 60वां प्रश्न। हड़प्पावासी लाजवर्द, जिसे भवन निर्माण की सामग्री मतलब जो कि भवन निर्माण की सामग्री था, कहाँ से आयात करते थे? ऑप्शन है ए हिंद कुश क्षेत्र के बदखसा से, ईरान से, दक्षिण भारत से या बलूचिस्तान से। सही आंसर हो जाएगा ए हिंद कुश क्षेत्र के बदखसा से। ठीक, तो आंसर ए इसका सही होगा। 61वां प्रश्न देखते हैं। कहा है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, यानी कि वह कौन सा स्थल है जो अफगानिस्तान में पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता का? कह रहा है मुंडीगाक, सुल्तोगोई, ए एवं बी दोनों या हड़प्पा। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा सी ए एवं बी दोनों, क्योंकि हड़प्पा तो जो था वो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, चलिए अब 62वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतका गेंडोर, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, कुंतासी या इनमें से सभी। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए डी इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए 63वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 63। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन है ए व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस, सी हिरन या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से या डी बनवाली से। सही आंसर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी रंगपुर। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ए हड़प्पा। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चनहुद्रो या डी लोथल। सही आंसर हो जाएगा सी चनहुद्रो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार
पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को सादृश्य करता है। जो मतलब पंचतंत्र में जिस लोमड़ी की चर्चा की गई है उस कहानी को यहाँ पे दिखाया जाता है। ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी रंगपुर। इसका आप आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा सी लोथल, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 68। कह रहा है स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। यानी कि आज़ादी के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ पे हुई थी, स्थलों की खोज। ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, या डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में से किसकी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ऑप्शन है ए जौ, बी दालें, सी चावल या डी गेहूं। सही आंसर हो जाएगा सी चावल। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 70। कथन दिया है और एक रीजन दिया है और उस आधार पर हमको आंसर देना है। यूपीपीसी 2009 का है। कह रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण कह रहा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो जाहिर सी बात, सही बात है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो है थोड़ी नहीं है। अब हमको मिले कैसे, तो जब खुदाई हुआ था, उत्खनन हुआ था तो उस दौरान मिले। तो यानी कि ए भी सही है और आर जो है उसकी सही व्याख्या करता है। तो हम लोग का प्रश्न संख्या जो है इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है या स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 71वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 71। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। यूपीएससी 2011 का यह प्रश्न है। यानी कि सामान्य भाषा में कहें तो कह रहा है पहला वाला कूट कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ पे धार्मिक महत्व था, धार्मिक तत्व था, उपस्थित था, लेकिन धर्म जो था वर्चस्व में नहीं था। धर्म मतलब हावी नहीं था। बिल्कुल सही बात है, धर्म हावी नहीं था। तो ये वाला तो कुछ सही है, 1 नंबर। दूसरा कह है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों सही है। तो यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सूची में हड़प्पा स्थल दिया गया है और दूसरे में स्थिति दिया गया है कि वर्तमान में कहाँ है। कह रहा है मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बिल्कुल सही है। दैमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ जाता है, तो सी का हो जाएगा ए। दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ जाता है। बचा क्या, राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी कहाँ चला जाएगा, हरियाणा में चल जाएगा। इस आधार पर कूट को मिला लीजिए, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। तो 3 वाला कौन है, एक सी ही है, यानी आंसर यही होना चाहिए। ठीक यानी कि ए का सी, बी का 4, ठीक है, सी का 1 और डी का 2। बिल्कुल सही है आंसर हम लोग का सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न संख्या 73। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। बहुत ही प्रश्न है, लगभग 4-5वां प्रश्न आ गया। तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन है ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय और डी हाथी। तो इसमें तो थोड़ा पानी फंस जाएगा शेर और गाय में। ठीक, तो लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाय का साक्ष्य मिला होगा। गाय का जो है चित्र बोहर पे नहीं देखने को मिला होगा, लेकिन गाय का वहाँ पे साक्ष्य मिला होगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब जहाँ बैल होगा वहाँ गाय तो होगा। ऐसा थोड़ी है कि आदमी जहाँ आदमी होगा औरत ना हो सकता है। तो ऐसा होगा कि मतलब गाय थी सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन
वहाँ की मोहरों पर उसका कोई उल्लेख नहीं मिला है। उस महत्व जैसे कि वैदिक सभ्यता में जिस तरह प्रकार का महत्व था, महत्व उतना नहीं था गाय का, लेकिन शेर का कोई अवशेष ही नहीं मिला है। तो इसलिए हम लोग का आंसर यहाँ पे ए होगा कि शेर। ठीक, तो को याद रखिएगा, अगर पूछे कि मोहरों पे प्राप्त नहीं है तो मोहर पर शेर भी नहीं है और गाय भी नहीं है, लेकिन पूछे कि अवशेष ही नहीं प्राप्त हुआ है तो वहाँ पे शेर को मतलब आंसर होगा। आपका अगर कुछ अलग विचार हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं देख लूँगा। ठीक, प्रश्न संख्या 75, चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने इसका निर्देश दिया था? कहा J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने या सर ऑरेल एस्टीन ने। UPPCS ने 2015 में पूछा था। सही आंसर होगा ए, J.H. मैके ने चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देश दिया था। आज का अंतिम क्वेश्चन और सिंधु घाटी सभ्यता का आखिरी प्रश्न। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग मतलब किस नाम से जाना गया है मेसोपोटामिया कि वहाँ के जो रिकॉर्ड हैं? ऑप्शन है ए दिलमुन, मेलुहा, मेगन और फैलका। एनडीए ने 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा था। सही आंसर हो जाएगा बी, मेलुहा। मेलुहा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये रहा आज का सेशन, जिसमें मैंने आज सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट किया। अब आज आप लोग का कैसा रिस्पांस रहता है ये भी देखने की बात है। और अगला वीडियो जो है लगभग 1-2 दिन में आ जाएगा, जो कि वैदिक सभ्यता से संबंधित होंगे। ठीक, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो सेशन है कैसा लग रहा है, क्या मैं इसको कंटिन्यू रखूं या बंद कर दूं? आप अपना सुझाव दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। जो भी आप लोग सुझाव देना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दीजिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।